हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग बाय उत्पल राय। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये हमारा एक फ्लोर प्लान है। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक्स है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कॉलम शुड प्रोवाइड। हम ये लास्ट वीडियो में मैंने एक कॉलम में कितना लोड आ रहा है, लोड का अगेंस्ट में हमें कॉलम साइजेस क्या प्रोवाइड करना है, एक ये है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ कॉलम पोजीशन। ये हमारा एक कंप्लीट लेआउट प्लान है, यानी कि ये लेआउट जो प्लान है ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए है। और इस तरह से मैनुअल जो डिज़ाइन है हमारा, मैनुअल डिज़ाइन के लिए अप टू 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है। इसका रीज़न ये है कि एज़ पर IS कोड का हिसाब में अप टू 10 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होता है, उस बिल्डिंग के लिए हम मैनुअली डिज़ाइन कर सकते। अगर उससे 10 मीटर हाइट से अगर ऊपर है तो उस बिल्डिंग को डिज़ाइन के लिए हमें वाइन लोड अप्लाई करना होता है, उसके बाद सेस्मिक लोड अप्लाई करना होता है। अगर ये जो और अभी जो हम ये 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए कितना साइजेस का कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए, कॉलम किस पोजीशन में प्रोवाइड करने से हमारा बिल्डिंग सेफ रहेगा, और तीसरा जो है हाउ टू डिसाइड स्टील बार साइज। एक कॉलम में हमें कितने कितने साइजेस का डाया का बार प्रोवाइड करना चाहिए, कितने नंबर्स का बार प्रोवाइड करना चाहिए। और जो फोर्थ है, हमारा कॉलम जो है वो सेफ है नहीं है, कॉलम हमारा जो लोड बिल्डिंग में जो लोड आ रहा है उस लोड में कॉलम हमारा सेफ है नहीं है, कैसे चेक कर सकते। तो चलिए देखते। सबसे पहले हम कॉलम साइजेस का बात करें तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ कॉलम शुड प्रोवाइड एज पर IS कोड। एज पर IS कोड कॉलम जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कॉलम हम 3 टाइप या कॉलम आते हैं। एक क्या है, स्क्वायर कॉलम, जो कि स्क्वायर साइजेस में आएगा। दूसरी जो कॉलम है वो रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, और चौथी जो कॉलम है वो सर्कुलर शेप में कॉलम है। तो इस कॉलम में हम ये तीनों कॉलम का इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका ऊपर हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक फ्लोर प्लान है, आप देख सकते हैं। फ्लोर प्लान में अगर हम इस पोजीशन में स्क्वायर साइजेस का कॉलम प्रोवाइड करेंगे, मान लो ये हमारा स्क्वायर साइजेस का अगर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इसमें स्क्वायर साइजेस का कॉलम प्रोवाइड करने से कॉलम का ऑफसेट जो है हमारा अंदर रूम में दिखेगा। तो इसके लिए देखने से क्या होगा, अगर जनरल बात करें तो कोई अगर छोटी बच्चा है, खेलने का टाइम अगर इस कोने में अगर चला गया, उसमें टक्कर खा गया, तो वो जनरल जो आर्किटेक्चर व्यू है, आर्किटेक्चर का व्यू के हिसाब में ये स्क्वायर जो कॉलम है इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जनरली हम लोग आर्किटेक्चर व्यू और रूम का साइजेस के लिए मिनिमम कितना साइजेस का कॉलम प्रोवाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर। और ये स्क्वायर अगर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इस स्क्वायर कॉलम का एडवांटेजेस क्या है, जब हम थंब रूल का हिसाब में कॉलम डिजाइन करेंगे उस टाइम में क्या होता है, हमारा कॉलम जो है ज़्यादा स्टेबल रहता है। स्क्वायर कॉलम अगर करेंगे, इसमें अगर एक्सियल लोड आ रहा है, तो एक्सियल लोड ये एक्सियल लोड अगर आ रहा है तो एक्सियल लोड में कॉलम जो है हमारा स्टेबल ज़्यादा रहता है। और रेक्टेंगुलर जो कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम में लोड जो है, लोड को इसेंट्रिक लोड, अगर इसमें इसेंट्रिक लोड कंडीशन में आ जाता है, इसेंट्रिक लोड आने के लिए कॉलम जो है वो जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के हिसाब में प्रॉपर डिज़ाइन करना चाहिए, तभी जाके और रेक्टेंगुलर कॉलम स्टेबल होता है। और सर्कुलर कॉलम को जहाँ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होती है हमारा, उसी जगह में सर्कुलर कॉलम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए, स्क्वायर कॉलम के लिए मिनिमम जो है साइजेस एज पर IS कोड का हिसाब में 9 इंच बाई 9 इंच का प्रोवाइड किया, मिनिमम कंसिडरेशन है।
स्क्वायर कॉलम के लिए। और इसमें जो है बार साइज जो है 12 mm डाया का मिनिमम बार साइज प्रोवाइड करना चाहिए कॉलम में। ये जो मेन रेनफोर्समेंट है, मान लो ये एक कॉलम है, इसमें ये स्टील प्रोवाइड करेंगे। ये जो मेन स्टील है, ये मेन स्टील हमारा कितना प्रोवाइड करना चाहिए, मिनिमम 12 mm डाया प्रोवाइड करना चाहिए एज पर IS कोड। और इसमें जो स्टीरअप्स आएगा, स्टीरअप्स में मिनिमम 6 mm डाया का बार यूज़ करना चाहिए। ये हो गया। अभी सेकंड जो है, सेकंड क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिनिमम IS कोड का हिसाब में अगर चलेंगे तो विड्थ को जो है 200 mm मिनिमम रखना चाहिए, यानी कि 8 इंच से रखना चाहिए। और लेंथ को कितना, 1.5 फीट, यानी कि 1 फीट 6 इंचेस और 450 mm रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए। ये जो है मिनिमम 1 स्टोरी बिल्डिंग या 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए या 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए ये एप्लीकेबल है। रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए जो है, रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 6 बार हमें प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए अब हम कॉलम को प्रोवाइड करेंगे, कौन सा पोजीशन में कॉलम को प्रोवाइड करना चाहिए। जनरली जो है कॉलम हमारा बीम जंक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम जो है अगर प्रोवाइड करेंगे, हमारा ये जो वॉल थिकनेस है, ये वॉल थिकनेस 200 mm आउटर वॉल का थिकनेस है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस जगह में अगर कॉलम को रेक्टेंगुलर मान लो 200/450 का कॉलम प्रोवाइड करेंगे, तो इस पोजीशन में अगर एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये रूम में जो है, रूम का अंदर कॉलम को ऑफसेट नहीं आएगा, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होता है, ये कॉलम को इस जगह में प्रोवाइड करेंगे एक, और एक कॉलम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 कॉलम हो गया हमारा। ये तीसरी कॉलम जो है, अगर इंटरमीडिएट पोजीशन में अगर जहाँ पे कॉलम आएगा, इंटरमीडिएट पोजीशन में कॉलम को क्या करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है, दोनों का सेंटर पॉइंट को एडजस्ट करके हम कॉलम को इसमें प्लेस करेंगे। इसलिए क्योंकि कॉलम जो है हमारा एक्सियल लोडेड में ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि आप एक ऐसे एग्जांपल का हिसाब में देखेंगे तो ये मान लो आप यहाँ पे एक चेयर और टेबल के ऊपर आप यहाँ पे ठहर गया है। आपका हेड पे अगर कुछ लोड अगर देंगे, मान लो ये जो है ये कॉन्सेंट्रेट लोड या एक्सियल लोड का ये एग्जांपल है। अगर एक्सियल डायरेक्शन में लोड देंगे तो आप इसमें स्टेबल होके आप ये लोड को कैरी कर सकते हैं। अगर इसी लोड को आपका इधर साइड में आपका हाथ में अगर लोड दिया जाएगा, जिसे हम इसको क्या कहेंगे, इसेंट्रिक लोड हम किसको कहेंगे, जो नेचुरल जो एक्सिस है उस एक्सिस का बाहर अगर लोड अप्लाई हो रहा है, उस ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, हम इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। तो अगर कॉलम को हम इस जगह से बाहर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉलम हमारा ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक किसी एक बॉक्स का ऊपर ठहरा हुआ है, उसके ऊपर आपका अगर सीट पे लोड आ रहा है तो आप ठहर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपका साइड में अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी का प्लेस नहीं मिल रहा है, इसका कारण आप यहाँ से नीचे गिर जाएंगे। तो सेम पोजीशन है। तो कॉलम को आप कभी भी ध्यान में रखेंगे, कॉलम को प्लेस करने के लिए ये सेंटर में प्लेस करेंगे जहाँ पे पॉसिबल है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस जगह को सेंटर पॉइंट का जो कॉलम है, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में कॉलम लोड कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, एक कॉलम में कितना लोड आ रहा है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो आप जहाँ पे क्रिटिकल
क्रिटिकल लोड आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते, जितना भी कॉलम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे भी हम एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे इस जगह में। तो आप इस जगह में भी एक कॉलम दे देंगे, और कहाँ देंगे, यहाँ पे। इसे भी हम सेंटर पॉइंट में, ये सेंटर पॉइंट में इसी भी यहाँ पे भी हम प्रोवाइड कर देंगे। और एक कॉलम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे। और एक कॉलम कहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे। कॉलम जो है आप कभी भी ध्यान में रखें, एक डायरेक्शन में कॉलम को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। ये जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कभी भी सारी कॉलम को इसी एक्सिस में प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है, अगर ये कॉलम है, इस तरफ से अगर कुछ वाइंड लोड आ रहा है, कुछ कुछ अगर लेटरल लोड आ रहा है इसमें, ये जो अगर लेटरल लोड आ रहा है, तो कॉलम को अगर इस तरफ से करेंगे, और अगर ये मान लो ये 450 है, हम जो कॉलम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 200 का साइट है। सेम लोड इसमें आए, अगर इस डायरेक्शन में लेटरल लोड अगर आ रहा है हमारा स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, तो क्या होगा, ये 200 का जो है ये जल्दी बेंड होगा। इसका जो बकलिंग होगा, ये जल्दी बकलिंग होने का ट्रेंड होगा। तो ये क्या होगा, ये इसका कंपैरिजन में, ये 200 का जो विड्थ है, इसके कंपैरिजन में ये कम होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी कॉलम जो है आप कोशिश करेंगे ऐसे आर्किटेक्चर प्लान का हिसाब में इसको प्रोवाइड करने के लिए, इस जगह में एक आप इस तरह से एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा अभी कॉलम पोजीशनिंग कंप्लीट हो गया। और कहाँ कहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के लिए हम इस जगह में और एक कॉलम को प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमारा मिड लैंडिंग है। तो कॉलम जो है हमारा प्रोवाइड हो गया। व्हाट इज़ द साइज ऑफ कॉलम शुड बी प्रोवाइडेड, ये हम डिस्कस हो गया। सेकंड जो है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ कॉलम पोजीशन, ये भी डिस्कस कर लिया। अभी थर्ड जो हमारा पॉइंट है, हाउ टू डिसाइड स्टील बार साइज एंड नंबर। तो इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एज पर IS कोड का हिसाब में, IS कोड में एक्सियल लोडेड कॉलम के लिए लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें कॉलम लोड कितना आ रहा है वो कैलकुलेट किया। तो उसी हिसाब से हम मान लो एक कॉलम में हमारा 400 किलो न्यूटन फोर्स आ रहा है। ये हमारा एक कॉलम है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे एग्जांपल। ये कॉलम को अगर हम डिज़ाइन करेंगे, ये कॉलम में क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जगह जो है, इसी कॉलम में ज़्यादा लोड आ रहा है, तो इसी को हम डिज़ाइन करेंगे। तो इस कॉलम में मान लो 400 किलो न्यूटन लोड आ रहा है। ये स्लैब का बीम का, वॉल का, और जो भी लोड है लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया करने के बाद जो लोड आ रहा है उस हिसाब से हम चलिए। तो एज पर IS कोड IS 456/2000 क्लोज नंबर 39.3 में, और पेज नंबर जो है, पेज नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमारा साइजेस क्या आ रहा है, कितना साइजेस कंसीडर करना है, हम देखेंगे।
ये आप देख सकते हैं, ये क्लोज नंबर कितना है 39.3 है और पेजेस नंबर 71 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है पी यू इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई डॉट ए एस सी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में पी यू क्या है हमारा, पी यू जो है पी यू इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड, पी यू इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड ऑन ए कॉलम। ओके, एफ सी के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, और ए सी हमारा क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट। एफ वाई आप सभी लोग जानते हैं, ग्रेड ऑफ स्टील यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, हम ग्रेड ऑफ स्टील लिखेंगे। और ए एस सी यानी कि एरिया ऑफ स्टील। हमें क्या है इसमें, ये जो एरिया ऑफ स्टील को फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील को हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी पी यू जो है हमारा किलो न्यूटन में है, और हम जो कॉलम जो कंसीडर किया था, रेक्टेंगुलर कॉलम कंसीडर किया था, ये 200 बाई 450 mm का साइजेस का कॉलम कंसीडर किया। तो अभी जो है ये पूरा हमारा मिलीमीटर में यूनिट है। तो हम किलो न्यूटन को क्या करेंगे, 400 इंटू 10⁻³ कर देंगे। और कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक M20 कंक्रीट को हम कंसीडर करेंगे, जो जिसका रेशियो है 1:1.5:3, यानी कि ये 1 सीमेंट है, 1.5 सैंड है और 3 जो है एग्रीगेट है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0.4, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है हमारा 20 कंसीडर किया। एरिया ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे ये चीज़ को आपको समझना, बहुत ध्यान से समझना है ये चीज़। एरिया ऑफ कंक्रीट, हम एक कॉलम को प्रोवाइड करेंगे। मान लो ये चीज़ को आपको अच्छा से समझना है, नहीं तो ये फॉर्मूला से स्टील क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे। ये एक हमारा कॉलम सेक्शन है, ये 450 mm का है, ये 200 mm का है। एक जब कॉलम स्टील बांधेंगे हम, कंप्लीट जो कॉलम है, कंप्लीट कॉलम हमारा इस तरह से है। ये स्टील बार है, वर्टिकल बार है, यहाँ पे एक बार है। तो ये जो जितना बार है, हमें क्या करना है, जो कंसिडरेशन में एरिया ऑफ ए सी हम निकल रहे हैं। ए सी मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट यहाँ पे जो आपका इमेज में जो देख रहा है, इसमें क्या कंसिडर है, एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे हम निकलेंगे इस एरिया से। तो एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस ये जो है, ये एरिया हमारा किसका है, स्टील का है। तो इस एरिया को हम माइनस कर देंगे कंक्रीट एरिया से, तब हमारा जो प्योर जो सॉलिड कंक्रीट एरिया है वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील, ये एरिया ऑफ AST स्टील को माइनस कर देंगे। तो हमारा एरिया यहाँ पे क्या है 200, एरिया ऑफ कंक्रीट का 200 इंटू 450 माइनस AST। क्योंकि AST अभी तक हम कैलकुलेट नहीं किया, AST हमें कैलकुलेट करना है। ये जो AST है, यही AST हमें कैलकुलेट करना है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गया। अभी जो है
200 इंटू 450 माइनस एरिया ऑफ स्टील, ओके, प्लस 0.67 ग्रेड ऑफ स्टील। अभी जो मार्केट में है, जब फर्स्ट डिजाइन जो है 250 ग्रेड का है, 415 ग्रेड का है, 500 FE 500 स्टील ग्रेड को इस तरह से डोनेट करते हैं, FE से लिखा जाता है FE 500। अभी मार्केट में अवेलेबल जो है FE 550 तक अवेलेबल है। इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ, स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ हमें उसको कहता है, जो हमें स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसी को स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेड ऑफ स्टील कहा जाता है। तो 0.67 500 ग्रेडेड का हम स्टील कंसीडर किया इनटू ASC ऑफ, और हम AST भी बोल सकते हैं, AST, चलो AST। अभी हमें यहाँ से कैलकुलेट करके एरिया ऑफ स्टील निकालना है। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो AST का जो एरिया ऑफ स्टील का जो वैल्यू आएगा 978 मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्टील का जो है, एक स्टील का अगर एरिया निकालेंगे, मान लो ये जो स्टील है, अभी यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, 3 स्टोरी बिल्डिंग का हम डिजाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 16 mm का डाया, मिनिमम 16 mm का डाया का हम कंसीडर करेंगे। इसमें आप 12 mm डाया भी कंसीडर कर सकते। तो 16 mm डाया के लिए अभी हमारा कितना नंबर्स स्टील आ रहा है, स्टील का एरिया तो हमारा आ गया। अभी 16 mm डाया के लिए एक स्टील का हम एरिया निकालेंगे, ये π/4 इंटू डी। डी मतलब कितना, डाया कितना कंसीडर किया हम, 16 mm का डाया कंसीडर किया, π/4 डी स्क्वायर। तो इसका जो एरिया कितना आएगा, एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये π/4 इंटू 16 होल स्क्वायर 201 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है एक बार का। तो अभी एक बार का 201 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें अभी ये टोटल जो हमारा स्टील एरिया है, इसको इससे एक बार का जो एरिया है इससे डिवाइड कर देंगे। और एक बार देख लेते, ये हमारा क्या है, ये π/4 इंटू 16 इसका होल स्क्वायर, ओके राइट, 978 डिवाइडेड बाई आंसर कितना आ रहा है, 4.86, यानी कि 4.86 आ रहा है, यानी कि कितना हम बोल सकते हैं, 5। और यहाँ पे जहाँ हमारा 5 को हम अरेंज नहीं कर सकते, ये 5 बार को इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए इस तरह से आया। आप क्या करेंगे, 5 और इसका जगह में 4 बार को, 4 जो बार है, 4 बार को ये कोने में ये 16 डाया का बार कंसीडर कर दीजिए, ये यहाँ पे 16 डाया का बार, ये 16 डाया का, ये 16 डाया का, बीच में जो है ये 12 mm का डाया का अगर बार अगर आप कंसीडर कर सकते, 12 mm का 2 बार कंसीडर करेंगे तो इसके लिए हमारा पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। ये कॉलम का जो स्टील है इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कितना साइजेस का डाया देना चाहिए, कितना बार्स आएगा, ये कंप्लीट हो गया। अभी जो है हमें क्या जानना है, अभी हमारा ये कॉलम शेप है और नहीं है। तो अभी इस वीडियो में ये जो नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है, ये नेक्स्ट हाउ टू चेक कॉलम सेफ्टी, कॉलम हमारा सेफ है नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो कॉलम में
स्टीरप्स जो रिंग्स आएगा, जनरली जिसे हम रिंग्स कहते हैं और टेक्निकली जो है स्टीरप्स कहते हैं, तो उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए, उसका कितना स्पेसिंग में रहना चाहिए, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्त लोगों को, फ्रेंड्स लोगों को, सभी को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।